जयकारा निस्तारा धर्म का द्वारा, झूलेगी ध्वजा बजेगा नक्कारा, सुनकर बोलेगा सो निहाल होएगा, बोल सांचे दरबार की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। दुख का मूल तृष्णा। सत्पुरुषों का कथन है कि तृष्णा है डाकिनी की जीवन का काल, की तृष्णा है डाकिनी की जीवन का काल, और निस दिन चाहे जीवन करे बेहाल। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यदि विचार करके देखा जाए तो मनुष्य के जीवन के दुखों का कारण तथा काल के मुंह में ले जाने वाली केवल मात्र एक तृष्णा ही है। यह एक ऐसी डाकिनी है जो मनुष्य की आत्मिक सुख संपत्ति को छीनकर उसके जीवन को बेहाल कर देती है। यह तृष्णा नृशंस पिशाचिनी है। इसका उदर कभी भरने में नहीं आता। यदि कोई ऐसा विश्वास करता है कि अपनी सब कामनाओं की पूर्ति करते रहने से तृष्णा शांत हो जाएगी, तो यह उसकी मिथ्या कल्पना एवं नितांत भूल है। क्योंकि तृष्णा तो स्वप्न की पिपासा की भांति कभी बुझती ही नहीं। मानव की एक कामना अभी पूर्ण होती ही नहीं कि उससे भी प्रबल 2-4 अन्य कामनाएं उभर आती हैं। उन 2-4 की पूर्ति की जाती है तो 10-20 और उठ खड़ी होती हैं। इसी प्रकार करते करते जीवन समाप्त हो जाता है। मृत्यु आकर गला दबोच लेती है, किंतु कामनाओं की पूर्ति फिर भी नहीं होती। मन की अनेक इच्छाएं मन में ही रह जाती हैं और मनुष्य यह कहता हुआ संसार से चला जाता है। हजारों हसरतें ऐसी की हर हसरत पे दम निकले। हजारों हसरतें ऐसी की हर हसरत पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। मनुष्य के मन में सहस्रों कामनाएं ऐसी भरी पड़ी हैं कि एक एक कामना की पूर्ति के लिए वह मर मिटने को उद्यत रहता है। परंतु जब कामनाओं की पूर्ति उसकी आशाओं के अनुसार नहीं होती, तब वह यही कहता हुआ संसार से विदा लेता है कि मैंने अपने जीवन काल में अपनी बहुत सी इच्छाएं तो पूर्ण कर लीं, किंतु मैं जी भर कर अपनी इच्छाएं पूर्ण न कर सका। अब भी मन में इस बात की कसक है कि काश जीवन की कुछ और घड़ियां होती तो कुछ और इच्छाएं पूर्ण कर लेता। इसी पर योगी राज भर्तृहरि जी महाराज जी ने कहा है कि भोगा न भुक्ता वै में ओ भुक्ता
तपो न तप्तं वयमेव तप्तः, कालो न यातो वयमेव यातः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भर्तृहरि जी कितने स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि हमने जगत के भोगों का उपभोग नहीं किया, वरन हम ही इन भोगों के द्वारा भोगे गए हैं। अर्थात इन भोगों ने ही हमें सिर से पांव तक खा लिया है। हमने तप को नहीं तपाया, वरन तप ने ही हमें तपा डाला। अथवा तप करने से हमारे मन में घमंड या अहंकार की आंच उत्पन्न हो गई। हमने समय को व्यतीत नहीं किया, वरन समय काल ने ही हमें बिता दिया। अर्थात समय व्यतीत होने के साथ साथ हमारा ही जगत से प्रस्थान करने का समय आ पहुंचा। इसी प्रकार हमारे मन में बसी हुई तृष्णा तो जर्जर अथवा जीर्ण नहीं हुई, स्वयं हम ही जीर्ण शीर्ण और जर्जर काय हो गए। कितना आश्चर्य है कि हम वृद्धा अवस्था को प्राप्त होते जा रहे हैं। उधर तृष्णा है कि दिनों दिन यौना हुई जा रही है, नित्य नूतन प्रबल एवं पुष्ट होती जा रही है। अर्थात मनुष्य की इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसा तो संसार में एक भी व्यक्ति ना होगा जो यह कह सके कि उसने अपने मन की संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति कर ली है। इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं, जीवन की अवधि समाप्त हो जाती है तथा तृष्णा की उदर पूर्ति करने के प्रयत्न में मानो स्वयं आशा तृष्णा के मुख का ग्रास बन जाता है, परंतु तृष्णा का उदर तब भी नहीं भर पाता और वह शांत नहीं हो पाती। किसी कवि ने कहा है, तीन ही लोक आहार कियो सब, सात समुद्र पियो पुनि पानी, और जहां तहां ताकत डोलत, काढ़त आंख डरावत प्राणी, दांत दिखावत जीभ हिलावत, याहित मैं यह डाकिन जानी, सुंदर खात भय कितने दिन, है तृष्णा अजहू न अघानी। सुंदर दास जी का कथन है कि यह तृष्णा तो डायन के समान है। इसने तीनों लोकों को खा लिया और सातों समुद्रों का पानी भी पी लिया, किंतु इतने से भी इसका उदर नहीं भर पाया। यह अब अतिरिक्त आहार की खोज में जहां तहां ताक झांक करती फिरती है। रोषपूर्ण शक्ति नेत्र दिखा दिखाकर, दांत किटकिटाकर तथा जीभ लपलपाकर यह प्राणियों को भयभीत करती फिर रही है। मैंने इसे डायन इस कारण कहा कि संसार का भक्षण करते करते इसे कितना ही समय व्यतीत हो गया, किंतु इसकी तृप्ति अभी तक नहीं हो सकी। अब भी यह ज्यों की त्यों भूखी ही है। अधिक क्या कहा जाए, तृष्णा रूपी ज्वाला मनुष्य के चित्त में सर्वदा भड़कती ही रहती है, शांत होने में कभी नहीं आती। प्रभु के भजन और भक्ति से भूला हुआ प्राणी निरंतर तृष्णा अग्नि में जलता भुनता और पीड़ित होता रहता है, किंतु आश्चर्य यह है कि इसका त्याग तब भी नहीं करता। श्री कबीर साहब जी उपदेश करते हैं कि मनुष्य की बाल्य अवस्था तो अज्ञान अवस्था है। इस अवस्था में खेलने कूदने के अतिरिक्त अन्य काम ही नहीं, परंतु यह मत समझिए कि बाल्यकाल में मानव बड़ा सुखी रहता है। नहीं, इस भोलेपन की आयु में भी वह निरंतर दुखी ही रहता है। कारण यह है कि बालपन में प्राणी अन्यों पर आश्रित रहता है। मन में बड़ी बड़ी कामनाएं सागर की तरंगों की तरह हिलोरे लेती हैं, किंतु उन्हें पूर्ण कर सकने की सामर्थ्य अपने में नहीं देखता। बालक का चित्त नदी की तरंगों तथा बंदर की उछल कूद से भी अधिक चंचल होता है। फिर चंचल चित्त में
भला सुख कहाँ से आवेगा। इस प्रकार यह अवस्था दुख में कटी। अब यौवन का काल आया। यह अवस्था विपत्ति से कम नहीं। शरीर के पुष्ट एवं सबल होने से मन की इच्छाएं वासनाएं भी प्रबल होती हैं। मन बारंबार विषय भोगों की ओर दौड़ता है। भांति भांति के रसों एवं भोगों के लिए जी लालायित होता है, परंतु सब प्रकार के भोग उपलब्ध हो जाने के उपरांत भी वासनाएं कम नहीं होती, अपितु बढ़ जाती हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुनि वशिष्ठ जी के प्रति एक बार कहा था, भगवन, युवा अवस्था विषयों की ओर घसीट कर ले जाने वाली, पाप एवं अनर्थ के कार्य कराने वाली तथा लोक परलोक के सुख का नाश करने वाली है। उन्होंने सत्य ही कहा था, क्योंकि यौवन काल में मानव वासना की दलदल में सिर से पांव तक धंसा रहता है। तत्पश्चात वृद्धा अवस्था का आगमन होता है। यह अवस्था बाल अवस्था और युवा अवस्था दोनों की अपेक्षा बुरी है। यह अवस्था मानो मृत्यु की अग्र सूचना है। मनुष्य का शरीर और शरीर के संपूर्ण अंग थक कर चूर हो चुके होते हैं। नेत्र देखने से, कान सुनने से, नासिका सूंघने से तथा हाथ पांव काम करने और चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। अपने पुत्र पुत्री अथवा बहु पोतों आदि के आश्रित होकर उनके हाथों का खिलौना बनकर रह जाता है। तात्पर्य यह है कि कर्म करने की उसमें सामर्थ्य नहीं रह जाती। इसी प्रकार किसी लेखक ने लिखा है, यह जीवन मालिक की बंदगी किए बिना मेरी मेरी करते व्यतीत होते जा रहा है। जीव व्यर्थ ही मोह ममता में फंसा हुआ है। बाल अवस्था के दिवस नादानी में बीत गए। युवा अवस्था में प्रभु की स्मृति बिल्कुल ही विस्मृत हो जाती है तथा हृदय में कोई ग्लानि या प्रायश्चित भी नहीं होता कि मैं अपना जन्म व्यर्थ में गंवा रहा हूँ। जब वृद्धा अवस्था को प्राप्त होता है तब पश्चाताप करता है, परंतु तालाब सूखने के पश्चात उसके ऊपर बांध बांधने से क्या लाभ। जब फसल एकदम सूख गई, पौधा बिल्कुल मर चुका, तो खेत में पानी देने से क्या प्रयोजन। जब घोड़ा चोर चुरा कर ले गया तो उसका कवच संभाल कर रखने से क्या लाभ होगा। इसी प्रकार जब सिर चकरा रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, आंखें देख नहीं सकती, जिह्वा कोई शब्द बोल नहीं सकती, तब अच्छे एवं शुभ कर्मों को स्मरण करना या बीते हुए समय का पश्चाताप करना सर्वथा निरर्थक है। इस अंतिम अवस्था में सुख की आशा करना व्यर्थ है। महापुरुष तो संसार के दुखों एवं क्लेशों का अनुमान करके चेतावनी देते हैं कि संसार की कीच में मत फंसो। आशा तृष्णा रूपी अनर्थकारी डाइन के जबड़ों से स्वयं को मुक्त कराने का प्रयत्न करो। संतों का कथन है कि आशा तृष्णा अथवा लोभ एवं मोह ही समस्त दुखों का मूल कारण है। तृष्णावंत जग में दुखी, आठों पहर कंगाल, जिन पाया संतोष धन, सो जन माला माल। अर्थात तृष्णा जल प्राणी संसार में सदा दुखी रहता है, चाहे कितनी ही संपदा उसके पास हो, तथापि उसकी लोभ वृत्ति उसे आठों याम दीन दरिद्र बनाए रखती है। ऐसे धनवानों की तुलना में वे निर्धन प्राणी जिनके चित्त में संतोष का निवास है, वह सदा सुखी रहते हैं, क्योंकि उन्हें संतोष रूपी धन प्राप्त है जो सर्व सुखों का भंडार है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय।
समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।